हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जून स्टडी में। तो आज हम लेकर आए हैं लिलिएसी फैमिली, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर, उसकी एक फैमिली लिलिएसी फैमिली है ना। लिलिएसी फैमिली, इसमें फैमिली में जितने भी सारे प्लांट्स आते हैं वो सारे प्लांट्स मोनोकॉट होते हैं, है ना। इसको पूरे डिटेल में याद करना किस तरीके से, ये लेकर आए। मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स मतलब इसकी जब एम्ब्रियो होगा ना, तो एम्ब्रियो में एक कॉटिलेडन होगा, है ना। कितना इस तरीके से, ये प्लूम्यूल होता है और नीचे रेडिकल होता है, तो एक कॉटिलेडन होगा। यहां से प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से सूट सिस्टम बनता है और रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है ना। तो इस तरीके से ये प्लूम्यूल, जस्ट सेकंड, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे लिलिएसी फैमिली को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, लिलिएसी फैमिली में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका प्लांट्स का जो भी जब सीड होता होगा उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है ना, उसमें क्या होता है, एक कॉटिलेडन होता है। मतलब ये सारे प्लांट मोनोकॉटिलेडनस प्लांट हैं। इसके अंदर सारे मोनो कॉटिलेडनस प्लांट्स आते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, है ना। मोनोकॉटिलेडनस प्लांट, अब इसकी स्टेम देखो, मतलब ये प्लांट्स का वेजिटेटिव कैरेक्टर देखो, है ना। पूरा पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, है ना इसके। तो इसका सबसे पहले देखो वेजिटेटिव कैरेक्टर। ये प्लांट्स किस तरीके के से होते हैं, हर्ब्स। हर्ब्स मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट्स, है ना, बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट्स जिसकी ग्रीन कलर की स्टेम हो सकता है, इस कलर से आपको दिखे, ऐसे छोटे छोटे से प्लांट्स जिसकी ग्रीन कलर की स्टेम होती है ना। हाँ, हल्का सा दिख रहा है ना। छोटे छोटे से प्लांट्स जिसकी कैसी होती है, ग्रीन कलर की स्टेम होती है। तो हर्ब्स, मोस्टली पेरिनियल हर्ब हमेशा क्या रहते हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स रहते हैं जिसकी ग्रीन कलर की क्या होती है, हर्ब्स होती है। तो हम क्या लिखेंगे इनमें, पेरिनियल हर्ब्स। प्लांट्स तीन तरह के होते हैं, हर्ब्स, फिर उससे थोड़े बड़े श्रब्स, और श्रब्स से सबसे बड़े ट्रीज होते हैं, है ना। ट्रीज में लंबी वुडी वो स्टेम होती है ना। छोटे छोटे से पेरिनियल, हमेशा पेरिनियल मतलब पूरे साल हमेशा इसी तरीके रहते हैं, पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, पेरिनियल हर्ब्स। और इनकी जो स्टेम होती है ना, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड इनकी स्टेम होती है, विथ अंडरग्राउंड स्टेम। क्या होती है इसकी, अंडरग्राउंड स्टेम होती है। अंडरग्राउंड स्टेम किस तरीके की हो सकती है, बल्ब। अंडरग्राउंड स्टेम बल्ब हो सकती है, राइजोम हो सकती है ना। इस तरीके से बल्ब हो सकती है, राइजोम हो सकती है। तो किस तरीके से होती है, जस्ट अ सेकेंड, इसकी बल्ब होती है, राइजोम और कॉर्म्स। हाँ ठीक है, एक और था, हाँ कॉर्म्स होती है, बल्ब, राइजोम और कॉर्म्स। अब इसके अंडरग्राउंड स्टेम को किस तरीके से याद करना है, बल्ब, राइजोम और कॉर्म्स को। देखिए जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है ये, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम हम यहाँ एक ही प्लांट में तीनों तरह का बता दे रहे हैं, है ना। देखिए बल्ब जो होता है, जमीन के नीचे जो स्टेम है वो बन जाता है बल्ब। बल्ब में कुछ नहीं होती, इस तरीके से होती है, समझ लीजिए आप। एक रिड्यूस्ड स्टेम होती है, स्टेम इतनी छोटी सी हो जाती है, स्टेम इतनी छोटी सी हो जाती है, और उसके ऊपर मान लो इससे अटैच है ना, इस तरीके से अटैच हो जाएगा, और उसके ऊपर ये लीव्स जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है। जैसे आपने ओनियन देखा होगा, है ना, ओनियन देखा होगा। ओनियन में एक छोटी सी क्या होती है, रिड्यूस्ड स्टेम होती है, बेस पर देखना छोटी सी स्टेम होती है, उसके ऊपर ऐसी पत्तियां, लीव्स होती हैं, है ना, जो अपन लेते हैं ओनियन। दो तरह की लीव्स होती हैं उसमें, बाहर की जो लीव होती है वो बिल्कुल पतली पतली स्केली लीव्स होती हैं, स्केली लीव्स, और अंदर की क्या होती हैं, फ्लैसी लीव्स, है ना, इसमें रस जैसा भरा हुआ रहता है, तो फ्लैसी लीव्स होती हैं।
इसके लिए लीव्स फ्लैशी लीव्स है ना, देखा ना इस तरीके से ओनियन का। तो ये होता है बल्ब। बल्ब में ये नहीं है स्टेम, ऊपर का जो आप देखते हो ना लीव्स, वो स्टेम नहीं है। स्टेम का है नीचे छोटी सी रिड्यूस हो गई, ये है स्टेम, है ना। इस तरीके से समझाने के लिए आपको बताया है, ये है छोटी सी रिड्यूस्ड स्टेम, उसके ऊपर लीव्स होती हैं। तो बल्ब मतलब रिड्यूस्ड स्टेम, छोटी सी स्टेम हो जाती है। ये चीज समझ में आई। अगर इसी तरीके में हम अब समझे राइजोम। राइजोम क्या होता है? राइजोम इस तरीके से कुछ नहीं, फ्लैट स्टेम होती है। राइजोम होती है फ्लैट स्टेम, मतलब स्टेम जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। ये ग्रो हॉरिजॉन्टली, ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, हॉरिजॉन्टली, है ना। हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? नोड्स होते हैं, बीच बीच में से इंटरनोड्स होते हैं, है ना। राइजोम इस तरीके से देखेंगे आप, बीच बीच में से नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, है ना। जस्ट अ सेकंड, ये चल रही है। हाँ देखिए तो, है ना। हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। इसमें बीच बीच में से क्या होते हैं? ये नोड्स होते हैं और नोड के बीच बीच में होता है इंटर नोड होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइजोम। राइजोम मतलब एक स्टेम जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी, बीच बीच में से नोड्स और नोड्स के बीच में इंटरनोड, है ना। और नोड्स पर यहाँ पर लीव्स आ सकती है ना, लीव्स आ जाती हैं। तो ये होता है हमारा राइजोम। इस तरीके से अंडरग्राउंड स्टेम हमने देखा, बल्ब बिल्कुल रिड्यूस्ड स्टेम है, ठीक है, उसके ऊपर लीव्स। राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है एक स्टेम, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इतना देख लिया, आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखिए कॉर्म्स। कॉर्म्स क्या होता है? इस तरीके से सिलेंड्रिकल कुछ ग्रो हो जाती है, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से सिलेंड्रिकल ग्रो हो जाती है और इसको बोलते हैं कॉर्म्स। इसमें से भी बीच बीच में, जस्ट अ सेकंड, हाँ तो यहाँ पर देखिए कॉर्म्स होती हैं और ये कॉर्म्स सिलेंड्रिकल बीच बीच में से क्या होते हैं समझा रहे थे। ये नोड्स होते हैं बीच बीच में से, नोड्स और नोड्स के बीच में इंटर नोड्स होते हैं। थोड़ा बहुत सब में अंतर है। और यहाँ से ये बर्ड्स मतलब न्यू कॉर्म, डॉटर कॉर्म आजू बाजू से यहाँ ऊपर से डॉटर कॉर्म्स आने लगते हैं, है ना। डॉटर कॉर्म्स। क्या इतनी चीज क्लियर है? तो ये हो गया कि किस तरीके से इसकी स्टेम होती है। पेरिनियल हमेशा हर्ब्स छोटी छोटी रहती हैं, जो स्टेम होती है अंडरग्राउंड, या तो उसमें क्या बन जाएगा? बल्ब, रिड्यूस्ड लीफ, या राइजोम, है ना, राइजोम हॉरिजॉन्टल स्टेम, या कॉर्म सिलेंड्रिकल, इस तरीके की स्टेम फूल जाएगी, उसमें से नोड्स इंटरनोड होंगे और उसको बोलते हैं कॉर्म्स। उसमें से डॉटर कॉर्म्स भी आने लगते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें लीव्स की, इसकी बात करें, ये हमारी स्टेम की बात हमने यहाँ पर कर ली है ना। इसके बाद अगर हम करें लीव्स की बात, तो लीव्स इसकी कैसी होती हैं? सबसे पहले नीचे की तरफ, ये हमारा प्लांट है, इसकी नीचे की तरफ क्या होती है? लीव्स होती हैं। तो बेसल लीव्स कैसी होती हैं? बेसल, नीचे बेसल लीव्स, बेसल लीव, और ऐसे अरेंज होती हैं, जैसे एक लीव इधर है तो एक लीव ये है, अल्टरनेट, एक के बाद एक, एक इधर तो एक इधर, बेसल लीव्स। फिर दूसरा बात अल्टरनेट होती हैं, अल्टरनेट होती हैं। फिर हमने बताया था, देखो लीव्स का अरेंजमेंट होता है, मतलब बताया नहीं था, ये समझ लीजिए आप। लीव्स होती है तो ये लीव्स होती है, ये लीव, और ये जुड़ी हुई है तो ये लीव है ना। तो लीव जुड़ी हुई होती है किससे? पैटियोल से। लीव जुड़ी हुई होती है पैटियोल से, है ना। ये लीव ब्लेड है, लीव ब्लेड, ये पैटियोल से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी छोटा छोटा सा पैटियोल होगा। और फिर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जहां से लीव मेन एक्सिस जुड़ी होती है उसको बोलते हैं लीव बेस। क्या बोलते हैं उसको? लीव बेस। और लीव बेस के इधर पर कहीं कहीं वैसे दो लीव लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे से हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्टिपुलेट। स्टिपुलेट, है ना, स्टिप्यूल, जिसको हम स्टिप्यूल बोलते हैं, और जिसमें स्टिप्यूल होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टिपुलेट।
पर इसमें हम स्टिप्यूल देख रहे हैं, अगर होते तो इस तरीके से हम बना देते, पर इसमें स्टिप्यूल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्टिपुलेट, एक्स स्टिपुलेट। इतनी चीज समझ में आई। फिर इसका आप वीनेशन देखिए, इस लीव्स का जो वीनेशन होता है वो इस तरीके से पैरेलल वीनेशन होता है। बेसल लीव्स अल्टरनेट एक्स स्टिपुलेट, और एक लीनियर अरेंज होती है, मतलब ये मतलब लाइन से है ना लीनियर, तो इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, लीनियर, मतलब ऐसे गुच्छों में नहीं, ब्रांचेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लीनियर। छोटा सा प्लांट है, हर्ब है, ऐसी स्टेम है, एक इधर एक इधर, लीनियर, एक इधर एक इधर, अल्टरनेट लीनियर। फिर लीफ है, जो लीफ का जो पैट्यूल है, पैट्यूल की जो लीफ बेस है जिससे अटैच है, वहां पर स्टिप्यूल नहीं है, तो एक्स स्टिपुलेट हो गया, लीनियर है। और वीनेशन, मोनोकॉट, जितने भी मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें पैरेलल वीनेशन होता है, तो इसमें भी पैरेलल वीनेशन क्या हो जाएगा, इसमें भी पैरेलल वीनेशन हो जाएगा। तो ये हमारा लीव्स के बारे में हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे किसके बारे में, इनफ्लोरेसेंस। इतना देख लीजिए आप, फिर हम इनफ्लोरेसेंस के बारे में बात करते हैं, है ना। इनफ्लोरेसेंस, सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस होता क्या है, इनफ्लोरेसेंस इज द अटैचमेंट ऑफ फ्लावर, अटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, है ना, अटैचमेंट ऑफ फ्लावर, अटैचमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस पर अटैचमेंट कैसा है फ्लावर का, फ्लोरल एक्सिस को हम पीडंकल भी बोलते हैं, पीडंकल। देखिए ये हम बताने वाले किस तरीके से होता है, इधर आप ध्यान से देखिए अच्छे से। जैसे मान लो ये प्लांट है, इसकी ये फ्लावर एक्सिस है ना, तो ये है फ्लावर एक्सिस, है ना। फ्लावर एक्सिस पे हम क्या देखेंगे, अटैचमेंट ऑफ फ्लावर, है ना। रुकिए एक मिनट, हाँ तो देखिए फ्लावर का अरेंजमेंट, है ना, तो समझ लीजिए फ्लोरल एक्सिस है, मतलब ये हमारा स्टेम है, और इस स्टेम के ऊपर एक फ्लावर इस तरीके से ऊपर आ गया, ये फ्लावर है। तो फ्लावर अकेला एक भी हो सकता है कि एक एक्सिस पर सिर्फ एक फ्लावर, है ना, इस पर फ्लावर, देखो इस पर फ्लावर अटैच है, तो ये हो गई फ्लोरल एक्सिस, और फ्लोरल एक्सिस का नाम पीडंकल। और इस पर हमारा क्या है, अगर एक फ्लावर है, क्या चीज समझ में आ रही है, इस पर एक फ्लावर है, तो फ्लावर अकेला भी हो सकता है, सॉलिटरी अकेला, या फिर दूसरा अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, साइमोस अरेंजमेंट क्या होता है, ये आ गया सबसे पहले टॉप पर फ्लावर आया, है ना, टॉप एक्सिस पर, है ना, एक्सिस पर फ्लावर आ गया, एक्सिस पर एक फ्लावर आ गया, तो इसकी ग्रोथ अब नहीं होगी, ग्रोथ है, द मेन एक्सिस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। अब फ्लावर इसके बाद कहाँ आएंगे, ये पहले आ चुका है, तो ये पहले आया, तो ये ओल्ड पहले आया, फिर तो ये लिमिट हो गई मेन एक्सिस, अब इधर साइड से फ्लावर आएंगे, है ना, ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं, इस तरीके से आएंगे, इधर इधर अगर देखिए भी तो साइड से इस तरीके से फ्लावर आएंगे। तो साइमोस, द मेन एक्सिस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, द मेन एक्सिस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, और फ्लावर इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के टॉप पर फ्लावर है, तो मेन एक्सिस का इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, तो अब फ्लावर कैसे आएंगे, साइड में, तो ओल्ड फ्लावर ऊपर और न्यू फ्लावर जो आ रहे हैं वो नीचे हैं। तो साइमोस में किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, बेसिपिटल ऑर्डर होता है। क्या इतनी चीज समझ में आई। तो सॉलिटरी अकेला भी हो सकता है, साइमोस एक मेन एक्सिस पर एक फ्लावर आ गया ऊपर और उसकी ग्रोथ नहीं होगी, बाकी के फ्लावर्स साइड में आएंगे। इसके बाद देखिए आप, इतनी चीज आई समझ में। और एक क्या होता है इसके बाद, साइमोस में एक और चीज होती है, वो होता है अनवैलिड क्लस्टर्स। बुक में लिखा हुआ है अनवैलिड क्लस्टर। इसका मतलब क्या होता है, ये पूरी क्या हो गई, इसमें फ्लावर्स ही फ्लावर्स आ रहे हैं, तो ये हो गई फ्लोरल एक्सिस मतलब पिडंकल।
कभी कभी क्या होता है, पेडंकल बहुत छोटी सी हो जाती है, हम ऊपर बना के बता रहे हैं, पेडंकल क्या हो गई, बहुत छोटी सी हो गई। अब जब पेडंकल बहुत छोटी सी हो गई तो ऐसा लगता है जितने भी फ्लावर आए हैं वो एक ही जगह से बहुत सारे फ्लावर्स आ गए हों, है ना। एक देखो पेडंकल छोटी हो गई तो ये फ्लावर्स का अलग अलग ओरिजिन पॉइंट अभी दिख रहा है, लेकिन जब बहुत छोटी सी हो गई फ्लोरल एक्सिस तो लग रहा है सारे फ्लावर इस तरीके से एक ही फ्लोरल एक्सिस से इस तरीके से आए हैं, मतलब एक ही पॉइंट से आए हैं। अम्बेलेड क्लस्टर का मतलब द पेडंकल गेट शॉर्टन्ड एंड ऑल द फ्लावर्स अराइज फ्रॉम अपीयर्स, ऐसा लगता है कि फ्लावर सिर्फ एक ही पॉइंट से आ रहे हों, एंड ऑल द फ्लावर्स अपीयर्स टू बी अराइजिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। कितनी चीज समझ में आई? तो एक ही पॉइंट से फ्लावर आ रहे थे, छाता सा बन गया है ना, इस तरीके की ग्रोथ हो जाएगी ना, इसी पॉइंट से आएंगे तो ऐसा 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 और ये, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ऊपर इस तरीके से छाता सा बन गया है ना, अम्बेलेड मतलब छाता सा बन जाएगा, क्योंकि जो पेडंकल है वो छोटी सी हो जाएगी, एक ही पॉइंट से ऐसा लगेगा बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं और वो छाता जैसा लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं गुच्छा बनना, अम्ब्रेला के शेप का, अम्बेलेड क्लस्टर्स। क्या इतनी चीज समझ में आई? और देखिए लिलिएसी फैमिली में क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं, देखो ये पूरी फ्लोरल एक्सिस हो गई तो इसको बोलते हैं पेडंकल। पेडंकल मतलब इसमें फ्लावर ही फ्लावर आ रहे हैं, फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है। फिर इसके बाद जो फ्लावर जिससे अटैच है इसको बोलते हैं फ्लावर, है ना। फ्लावर आता है तो फ्लावर देखना इस तरीके से होगा, जैसे कोई फ्लावर ये और ये, तो ये फ्लावर होगा तो ये मेन इससे कुछ से अटैच होगा ना, ये जो अटैच है, जब आप फूल को तोड़ते हो तो नीचे की जो डंटी होती है ना, उसको बोलते हैं पेडिसेल, उसको बोलते हैं पेडिसेल। और ये हो गई हमारी पेडिसेल और ये हो गया हमारा फ्लावर, ठीक है, ये हमारा हो गया फ्लावर। अब पेडिसेल के यहाँ पर दो लीव जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, पेडिसेल के बेस में, है ना, बेस में दो लीव जैसे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, पेडिसेल के बेस में दो लीव जैसे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट। किसको? इन लीव जैसे स्ट्रक्चर को यहां बता रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट, है ना। तो फ्लावर्स कैसे होते हैं? देखो सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस पेडंकल, फ्लावर अकेला पूरी फ्लोरल एक्सिस पर एक आ सकता है टॉप पर, तो सॉलिटरी या साइमोस, पहले एक टॉप पर आ गया फिर अरेंजमेंट बाकी के साइड वाइज न्यू आएंगे, तो इसको बोलते हैं बेसिपेटल ऑर्डर। ऊपर नया फ्लावर और पीछे ऊपर पुराना हो गया फिर नीचे नए आते चल रहे हैं, है ना, इस ऑर्डर को बोलेंगे बेसिपेटल ऑर्डर। और इसके बाद क्या हो जाता है, पेडंकल एकदम से छोटी हो जाती है और ऐसा लगता है पूरे फ्लावर एक ही जगह से आए हैं, तो एक ही पॉइंट से आए, इसको बोलते हैं अम्बेलेड क्लस्टर्स। और सब फ्लावर एक जगह से आए तो सबके यहाँ पर इसका भी जो ये होते हैं क्या होते हैं, ब्रैक्टिया होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, है ना, इनका भी क्या बन जाता है, यहाँ पर गुच्छा सा बन जाता है। फ्लावर होता है, फ्लावर पेडिसेल, उसकी बेस पर क्या होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्टिया होते हैं। ब्रैक्टिया आर रिड्यूस लीव लाइफ के स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से लीव जैसे स्ट्रक्चर होते हैं एट दी बेस ऑफ फ्लावर, फ्लावर के बेस पर होते हैं, सब में नहीं होते लेकिन लिलिएसी में ब्रैक्टिएट होते हैं, तो यहाँ पर हम इसके आगे लिख रहे हैं ब्रैक्टिएट। तो फ्लावर का अरेंजमेंट क्लियर होगा आपको किस तरीके से होता है, देख लीजिए, है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब फ्लावर किस तरीके का हो सकता है ना, फ्लावर होगा सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मतलब उसमें एंड्रोसियम भी है, उसमें गायनेसियम भी है, मतलब उसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है, उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल। इसको किस तरीके से अरेंज बताएंगे बाइसेक्सुअल को, ये होता है बाइसेक्सुअल का ये इस तरीके से, मतलब बाइसेक्सुअल है। इसके बाद ये फ्लावर होता है रेडियल सिमेट्री, है ना, रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब इसकी रेडियल सिमेट्री मतलब इसको किसी भी एक सेंटर लो और किसी भी प्लेन से काट दो, किसी भी प्लेन से काटने के बाद ये दो बराबर भागों में बट जाएगा, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, है ना। और बॉटनी में
रेडियल सिमेट्री को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, तो ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल होता है ये। इतनी चीज समझ में आई? तो फ्लावर इस तरीके का होता है। ठीक है, अब इसके बाद फ्लावर समझ में आया। इस फ्लावर के बाद अब हम इसके बाद समझेंगे इसका क्या। इतनी चीज समझ में आई, इतना मिटा दे रहा है पहले। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका करेंगे। देखो, जो लिलिएसी है, लिलिएसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली है, उसमें सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं होते। उसकी जगह पर एक ही चीज होती है। सेपल और पेटल एक ही की जगह पर एक चीज होती है, जिसको बोलते हैं टैपल्स। क्या बोलते हैं जिसको? टैपल्स। और ग्रुप ऑफ टैपल्स, है ना? इतनी चीज समझ आ रही है? टैपल्स होते हैं, है ना? पहले तो समझिए। ठीक है, ये हो जाएगा टैपल्स। और ग्रुप ऑफ, अब देखिए, ग्रुप ऑफ टैपल्स को हम बोलते हैं पेरियांथ। पेरियांथ ना, ग्रुप ऑफ टैपल्स को हम क्या बोलते हैं? पेरियांथ। क्या इतनी चीज समझ में आई? ग्रुप ऑफ टैपल्स को हम बोलते हैं पेरियांथ। तो हमें सेपल्स पेटल्स अलग से नहीं, हमें क्या पढ़ना है इसके बाद? टैपल्स। अब इसमें से ये देखिए टैपल्स कैसे होते हैं। ग्रुप ऑफ टैपल्स को क्या बोलते हैं? पेरियांथ। तो इसमें पेरियांथ होते हैं सबसे पहले। कितने होते हैं पेरियांथ? पेरियांथ मतलब किसका ग्रुप? टैपल्स का ग्रुप। तो कितने टैपल्स होते हैं? टैपल्स होते हैं पूरे 6। अब 6 किस तरीके से अरेंज होते हैं? 6 अरेंज होते हैं, 3 अलग होते हैं, है ना? और ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसका मतलब ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब। पहले हम बाद में लिखेंगे, पहले समझा रहे हैं। ये एक टैपल है, समझना है ना? ये यहां से दूसरा टैपल है, और ये यहां से तीसरा टैपल है। ठीक है, अब ये टैपल ट्यूब में अरेंज होते हैं। देखो, 3 इकट्ठे हैं अंदर वाले सर्किल में, और 3 इस तरीके से होंगे इसके बाहर। लेकिन ये सब टैपल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। एक टैपल ये हो गया, ये एक टैपल ये हो गया, और एक टैपल ये हो गया। मतलब 3 एक में और 3 एक में। क्या चीज समझ में आ रही है? टैपल का अरेंजमेंट 3 अलग है। देखो, इसमें लिखा है आगे ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब। ट्यूब का मतलब ये वाला ट्यूब अलग, एक 3 इसमें और फिर 3 बाहर से। तो 3 और 3 का अरेंजमेंट होता है। अब ये टैपल्स, सभी टैपल्स एक दूसरे से सिर्फ क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वाल्वेट, है ना? वाल्वेट एस्टिवेशन हमने पढ़े थे। एस्टिवेशन अगर सिर्फ टच करते हैं, सिर्फ सेपल्स या पेटल्स या टैपल्स सिर्फ टच करते हैं, तो उसमें होता है वाल्वेट। तो ये सिर्फ टच कर रहे हैं, तो ये हो गया वाल्वेट एस्टिवेशन। क्या इतनी चीज समझ में आया है ना? इसको इस तरीके से बना दे रहे, एक टैपल, दूसरा ये एक टैपल इधर है ना? ये वाला टैपल, फिर ये वाला टैपल, फिर ये वाला टैपल, फिर ये वाला टैपल। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम कुछ नहीं होता, एंड्रोसियम होता है स्टेमन का ग्रुप। किसका? स्टेमन्स का ग्रुप। ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। और ये स्टेमन्स कितने होते हैं? ये स्टेमन्स टोटल होते हैं 6 स्टेमन्स होते हैं। लेकिन किस तरीके से स्टेमन्स अरेंज होते हैं, इसको हम बोलेंगे 3+3। इसको भी हम 3+3 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 3 हिस्से अंदर वाले, ये दोनों तो बाहर वाले 3 हिस्से हैं, 1, 2
और ये 3 और 3 बाहर वालों से 1 2 3, मतलब देखो ग्रुप ऑफ स्टेमन 6 और 3 + 3, ये स्टेमन आपस में तो जुड़े नहीं है ना, ये स्टेमन आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये स्टेमन्स आर किससे जुड़े हुए हैं, देखो स्टेमन्स जुड़े हुए हैं टैपल से, तो हम यहां पर लिखते जा रहे हैं स्टेमन्स यूनाइटेड विथ टैपल्स, इस कंडीशन को बोलते हैं एपीफाइलस। एपीफाइलस जब स्टेमन किससे, टैपल से जुड़े हुए हों, तो इस तरीके से हमारे होते हैं स्टेमन्स। देख लिया आपने इसको। अब इसके बाद हम चल रहे हैं गाइनेसियम। गाइनेसियम, गाइनेसियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ कार्पल, ग्रुप ऑफ कार्पल। अब इधर देखिए इसमें कितने कार्पल्स होते हैं, 3 कार्पल्स होते हैं, 3 कार्पल्स होते हैं, 3 कार्पल्स होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ट्राई कार्पिलरी। क्या बोलेंगे, ट्राई कार्पिलरी। और ये तीनों कार्पल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस। सिनकार्पस। क्या इतनी चीज समझ में आई। अब ये कार्पल में होता क्या क्या है, ये स्टिग्मा हो गया हमारा, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा कार्पस। क्या क्या, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या इतनी चीज समझ में आई, इसको देख लीजिए, फिर मिटा रहे हैं क्योंकि अब इसमें हमें 3 कार्पल बनाने, तो हम बता रहे इस तरीके से 3 कार्पल होंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, बिल्कुल है ना, इस तरीके से 1 2 और ये तीसरा मान लो, तो 3 कार्पल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और तीनों कार्पल कीजिए क्या हुई, ओवरी। ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर। अभी बता रहे क्या होता है इसका मतलब, सुपीरियर ओवरी होती है। इसका मतलब ओवरी, मान लो ये हो गया थैलेमस, तो जो ये कार्पल वाला पार्ट है ये ऊपर है, बाकी सभी चीजें नीचे से आएंगी। मान लो ये हो गया, बाकी ये जो स्टेमन होंगे है ना, ये स्टेमन कहाँ होंगे, नीचे से आएंगे, ये स्टेमन्स नीचे से आएंगे। ओवरी बस ऊपर है तो ओवरी सुपीरियर, बाकी सभी चीजें स्टेमन नीचे से। जो हमारा क्या होगा इस तरीके से, जो हमारा पेटल्स होंगे वो भी देखो नीचे से आए हैं, तो पेटल्स भी नीचे से, और ये सैपल भी हमारे नीचे से, तो ये सैपल हमने बना दिए। तो समझ में आया, इसका मतलब ओवरी अकेली ऊपर है, बाकी सभी चीजें थैलेमस के नीचे से आए हैं, ओवरी थैलेमस के ऊपर रखी हुई है, तो सुपीरियर ओवरी हो गई। और ओवरी में कितने लॉक्यूल होते हैं, ट्राइलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर। इसका हम यहां बता रहे हैं, ये तो समझ में आ गया कितनी ओवरी होती हैं, 3 ओवरी होती हैं, ठीक है, सेनकार्पस होती हैं। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं एक ओवरी उसको बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जो ओवरी, यहाँ पर ओवरी ट्राइलॉक्यूलर होती है, मतलब उसमें 3 जगह होती हैं इस तरीके से। तो देखो यहाँ 1 2 3 ट्राइलॉक्यूलर हो गई, 3 जगह हो गई। और इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है, मतलब प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन मतलब प्लेसेंटा यहाँ पर है एक्सियल पोजीशन पर, और इससे क्या है, विथ मैनी लोब्यूल्स, बहुत सारे। देखो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, तो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर 3 लॉक्यूल्स, 3 जगह है, प्लेसेंटा एक्सियल है, और बहुत सारे यहाँ पर ओव्यूल्स हैं, विथ मैनी, इस तरीके से होते हैं, विथ मैनी ओव्यूल्स, तो बहुत सारे हो गए ओव्यूल्स। क्या इतना डायग्राम क्लियर है गाइनोसियम के बाद। इसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो फॉर्मूला में सबसे पहले हमने हमें किस किस की बात करनी है, यहाँ पर होते हैं पेरियांथ, तो हम पेरियांथ की बात करेंगे। फिर हम पेरियांथ क्या थे यहाँ पर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम।
लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक फीचर्स कर लें। जैसे हमने बताया था लिली में ब्रैक्टिएट होती है, तो BR है ना, सबसे पहले हमारा क्या हो गया, ब्रैक्टिएट। फिर इसके बाद ये कैसी होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, तो प्लस बना दो गोलक के अंदर, एक्टिनोमॉर्फिक। फिर कैसी होती है, बाइसेक्सुअल होती है, तो ये मेल और फीमेल दोनों होती है। इसके बाद हम पेटल्स देखें तो पेटल्स कैसे होते हैं, 3 इधर 3 इधर, तो 3+3 जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ब्रैकेट मतलब जुड़े हुए रहते हैं। एंड्रोसियम देखो कितने होते हैं, मतलब एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन 3 अलग से आए हैं, 3 अंदर वाले टैपल से आए हैं, 3 बाहर वाले टैपल से आए हैं, तो 3 अंदर वाले टैपल से, 3 बाहर वाले टैपल से। और जो ये स्टेमन है, ये किससे जुड़े हुए हैं, स्टेमन जुड़े हुए हैं पेरियांथ से, तो ये एंड्रोसियम के सभी स्टेमन जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं किससे, टैपल से, पेरियांथ के सभी टैपल से। इतनी चीज समझ में आया। ओवरी सुपीरियर है, तो हम ओवरी को एक गद्दी पर बिठा दे रहे हैं कि तुम ऊपर हो, ओवरी सुपीरियर है इसमें, देखो ओवरी ऊपर है सब में। फिर कितनी ओवरी है, 3 ओवरी हैं, और तीनों ओवरी मतलब तीनों 3 कार्पेल की ओवरी एक दूसरे से क्या है, फ्यूज है, सिनकार्पस जुड़ी हुई हैं, तो ये हो गया सिनकार्पस। क्या फॉर्मूला समझ में आया है ना, तो ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। इसके बाद हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर, है ना, इसको मिटा दिया जाए। अब इसके एग्जाम्पल सुनिए, लिली है, इसी में सबसे पहला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, लिली। याद करने का तरीका समझा रहे हैं, लिली मतलब कुछ फ्लावर, कोई सुंदर सा फ्लावर। अब लोग कोई सुंदर या ब्यूटीफुल अलग अलग दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए क्या लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, है ना, तो क्या लगाते हैं, ट्यूलिप, तो ट्यूब लगाते हैं जिससे उनके फेस पे क्या आ जाए, ग्लो आ जाए, तो ग्लोरियासा, है ना, ट्यूलिप ग्लोरियासा। लिली जैसा सुंदर लगाने के लिए ट्यूब लगाते हैं जिससे उनके फेस पर ग्लो आ जाए, तो ग्लोरियासा। लिली ऐसी बहुत सुंदर है, उसके लिए दिखने के लिए ट्यूब लगाना पड़ता है, लिली सुंदर तो ग्लो, है ना, लिली ट्यूलिप ग्लोरियासा। क्या चीज समझ में आया, लिली ट्यूलिप ग्लोरियासा। फिर इसी के अंदर आता है एलोवेरा जेल। लोग एलोवेरा जेल भी फेस पर लगाते हैं जिससे कि उनका फेस पे ग्लो आए, तो लिली ट्यूब लगाती है, ग्लो लाने के लिए एलोवेरा जेल लगाती है, ठीक है, जस्ट याद करने के लिए। फिर इसके अंदर आता है वेजिटेबल्स, एस्पैरेगस, हाँ, एस्पैरेगस आता है। इसके बाद इसमें आता है एस्पैरेगस, मतलब एस्पैरेगस एक सब्जी है, तो वो सब्जी से भी सुंदर दिखते हैं, तो एस्पैरेगस सब्जी खा रही है, चाहे इस पार हो चाहे उस पार, हमें हर पार सुंदर दिखना है ना, इसलिए इस पार एस्पैरेगस, ठीक है। इसके बाद है कॉलचीसीन, इसके बाद है क्या, कॉलचीसीन मतलब कॉलचीसीन का एक मेडिसिनल प्लांट होता है जिसके यूज होता है अर्थराइटिस को सही करने में, है ना, तो इसको याद रख लीजिए, कोल के, है ना, कॉलचीसीन से सारी कोल के सारी गंदगी सब फेस की निकाल रहे हैं सुंदर दिखने के लिए, है ना, तो ये हो गया कॉलचीसीन। इसका साइंटिफिक नेम होता है कॉलचीकम, है ना। इसके बाद हम देखेंगे अनियन होता है एवियम सेपिया, इसका साइंटिफिक अनियन का नाम होता है एवियम सेपिया। तो ये हो गया, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल याद करने का तरीका, फिर से लिली है तो लिली क्या लगा रही है, ट्यूब लगा रही है जिससे कि वो सुंदर दिखे। अब इसके बाद वो ट्यूब लगा रही है जिसके उसके फेस पे क्या आ जाए, ग्लो आ जाए, तो ग्लोरियासा। एलोवेरा जेल भी लगा रही तो एलोवेरा जेल। फिर ऑनियन का जूस भी डाल रही हेयर्स में जिससे कि उसके हेयर्स अच्छे हो जाएं, तो एवियम सेपिया ऑनियन। सब्जियां खा रही तो कौन सी, एस्पैरेगस सब्जी खा रही है, और
खोल खोल के, है ना, सारी गंदगियां निकाल रही है जिससे कि उसके फेस सुंदर दिखे, तो उससे हो जाएगा कॉल्ची सीन। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए लिलिएसी के, है ना। तो ये सब हो गया, और ये इसका पूरा डायग्राम, फॉर्मूला भी बता दिया है हमने आपको। इधर देखिए, बस डायग्राम में एक और चीज की कमी है, ये फ्लावर, फ्लावर जुड़ा हुआ किससे है, तो फ्लावर की हम यहाँ पर बनाते हैं फ्लोरल एक्सिस। तो ये हमारी हो गई फ्लोरल एक्सिस, मतलब जिस एक्सिस पर मान लो ये फ्लावर इस एक्सिस पर है ना, तो ये हो गई इसकी फ्लोरल एक्सिस। ये फ्लोरल एक्सिस हो गई, जिसको हम पीडंकल भी बोलते हैं। और जिस फ्लावर का ये है, ये क्या है, पेडिसेल है, तो ये हो गया फ्लोरल एक्सिस। तो ये हो गया। एक बार इसकी अब हम एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेते हैं, है ना, पूरा एनसीईआरटी है। अगर आप देखेंगे, है ना, जस्ट अ सेकेंड, रिकॉर्ड हो रही कि नहीं। लिलिएसी कॉमनली कॉल्ड द लिली फैमिली, है ना, लिली है, मोनोकॉटिलेडनस है ना, आप एनसीईआरटी लेके बैठे, मोनोकॉटिलेडन प्लांट आते हैं इसमें सारे। फिर ये हमेशा हर्ब रहता है, पेरिनियल हर्ब रहता है, जिसकी स्टेम होती है अंडरग्राउंड, क्या बन सकता है, बल्ब बन सकता है, देखिए आप, बल्ब बन सकता है, कॉर्म बन सकता है, राइजोम बन सकता है। बल्ब रिड्यूस्ड स्टेम, कॉर्म सिलेंड्रिकल ग्रो होता है, राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। लीव्स ज्यादातर बेस नीचे होती हैं, बेसल लीव्स लीनियर नीचे होती है, लाइन से अरेंज होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, उसमें स्टिप्यूल नहीं होते तो एक्स स्टिपुलेट होती हैं, है ना। लीव्स में किस तरह का वीनेशन होता है, पैरेलल, अंदर पैरेलल वीनेशन होता है, जो वीन्स होती है पैरेलल होती हैं, क्योंकि ये मोनोकॉट है। फिर इसके बाद हम देखें इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर या तो अकेला होता है, सॉलिटरी, अगर होते भी साथ में तो जाइमोस, सबसे ऊपर मेन फ्लावर, और फिर मेन फ्लावर आ गया तो ओल्ड, फिर साइड वाइज होंगे तो बेसिपेटल ऑर्डर में साइमोस। कभी कभी जो फ्लोरल एक्सिस है, जिसको हम बोलते हैं पिडंकल, वो छोटी सी हो जाती है और ऐसा लगता है कि सारे फ्लावर एक ही पॉइंट से आए हुए हैं, और पूरा वहां से जो ब्रैक्टिया होता है उनका भी गुच्छा बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अनअम्बेलिड क्लस्टर्स। ठीक है। इसके बाद फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, पेरियांथ 6 होते हैं, टैपल 6 होते हैं, 3+3, 3 अंदर की तरफ 3 बाहर की तरफ, दोनों एक दूसरे से वाल्वेट जुड़े हुए रहते हैं। एंडोसियम कितने होते हैं, 6 होते हैं, मतलब स्टेमन 6 होते हैं जो पेरियांथ से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और 3+3 के ग्रुप में होते हैं। ठीक है, 3 अंदर वाले से 3 बाहर वाले से। फिर इसके बाद हम बात करें गाइनोसियम, तो 3 कार्पल्स होते हैं, तीनों कार्पल्स फ्यूज होते हैं, सभी की ओवरी ऊपर होती है, अभी हमने डायग्राम बनाया था, ओवरी सुपीरियर होती है। ओवरी सुपीरियर होने के बाद क्या होता है, इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, हाँ ठीक है, इतना ठीक है, ओवरी सुपीरियर होती है। एक ओवरी में 3 लॉक्यूल होते हैं, प्लेसेंटा एक्सियल होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी बात नहीं की थी, फ्रूट और सीड की, ये वाला टॉपिक स्किप कर गए थे, इतना हो गया। फ्रूट, इसका फ्रूट होता है कैप्सूल जैसा हार्ड, कभी कभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, रेयरली है बेरी जैसा सॉफ्ट हो जाए, है ना, ज्यादातर इसका क्या होता है, हार्ड होता है फ्रूट। और इसकी जो सीड होती है, सीड में क्या होता है, इसकी सीड में एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है, इसकी सीड होती है एंडोस्पर्मस। जितने भी मोनोकॉट होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इस कंप्लीट है। आप बस एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग कीजिए, आपको ये याद हो जाएगा। थैंक यू।